अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को सारे मुस्लिम देशों ने मना कर दिया कि हम उन्हें पनाह नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे। मुसलमान शेख हसीना को मुस्लिम कंट्री ने पनाह नहीं दी, पर एक मुस्लिम महिला को पनाह देने वाला भारत है, शरण देने वाला भारत है। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी हैं। शरण में आया दुश्मन भी शरण में आ जाए तो हम उसकी भी रक्षा करना जानते हैं, यही हमारा धर्म है। जो मुसलमान दिन रात पानी पी पी के हिंदुओं को गालियां देते हैं, आज वही मुसलमान जब बांग्लादेश से भगाए गए तो दुनिया में किसी देश ने उनको जगह नहीं दी, भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो हिंदू भाई हैं बांग्लादेश में, किस तरह से अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं पर। मंदिर जला दिए गए, हिंदुओं के घरों को लूट लिया गया, दुकानों को लूट लिया गया। बहन बेटी अब कितनी सुरक्षित होंगी आप इससे ही कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। हिंदुओं को मार करके उल्टा लटका दिया गया, पूरी गलियों में लाशें बिछी हुई हैं हिंदुओं की, जरूरत से ज्यादा मारकाट मचा हुआ है। देखिए, इस तरह आज का इंसान इंसान का ही दुश्मन बन रहा है। मजहब पंथ के नाम पर, धर्म संप्रदाय के नाम पर आपस में ही लड़कर के व्यक्ति मरने को तैयार है। इसे अज्ञान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया, समझाया कि शांतिपूर्ण जीवन जिया करो। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा का भी प्रयास करना चाहिए। हिंदुओं की रक्षा तो होनी ही चाहिए। हिंदू जिंदा है तो संसार में संस्कार जिंदा है। हिंदू नहीं होगा तो संसार में संस्कार नहीं होगा। सारी दुनिया को संस्कार देने वाला सनातनी ही है। ये दुनिया कितना भी अपमान करे सनातन का, कितना भी गालियां दे सनातन को, पर सत्य सनातन जो धर्म है, हिंदू जो है, बहुत सहनशील है। अब आपको इस ओर जरूर देखना चाहिए कि पाकिस्तान में हिंदू थे, सफाया हो गया। बांग्लादेश में हिंदू थे, सफाया हो रहा है। भारत में कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। अब आप देख लो कि आप लोग इस देश में अब कितने दिन तक सुरक्षित हो। आने वाले वक्त में ना तो आपकी जमीन जायदाद काम आनी है। अब बांग्लादेश के सारे हिंदुओं ने सारी जमीन जायदाद, सारी प्रॉपर्टी छोड़कर केवल जान बचाने के लिए भाग रहे हैं कि नहीं। बांग्लादेश से खदेड़े जाओगे तो भारत आओगे। कल्पना करो कि कभी भारत से खदेड़े गए तो कहां जाओगे। इसलिए हमारे श्री कृष्ण ने, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भगवान ना करे कि भारत में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन जब हिंदू अपने देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा, हमारे देश में तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। जब धर्मांतरण होगा तो हिंदू या तो मुस्लिम बन रहा है या तो ईसाई बन रहा है। जब ये बन जाएगा तो वो ईसाई मिशनरी और मुसलमान लोग क्या करेंगे, जो कन्वर्ट हुए हैं उनसे ही आपको और हमें लड़ा देंगे। वो तो बैठे तमाशा देखेंगे। कन्वर्जन वाला हिंदू लड़ेगा, मरेगा, और फिर जो बचेंगे वो उन्हें मार करके राज्य करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी अब ये है कि आप अपने बच्चों को इस तरह तैयार करें, पढ़ाएं लिखाएं तो खूब, लेकिन गीता पढ़ाएं बच्चों को। पर गीता से जब बात ना बनी तो भगवान श्री कृष्ण को गीता से जब बात नहीं बनी तो सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा है। तो आप गीता से ही समझाओ सबको, पर अंत में
जब गीता की भाषा लोग ना समझें तो क्या आपके बच्चे सुदर्शन उठाने को तैयार हैं? क्या आपकी बेटियां झांसी की रानी बनने को तैयार हैं? मैं जो आज कह रहा हूं ये आज के 50 साल बाद आने वाले समय में ये जरूरत पड़ेगी, देख लेना। गीता से समझने वाले लोग अब नहीं रहे, गीता की भाषा समझने वाले लोग अब नहीं रहे। मैं बस ये कहता हूं आपको कि आप अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। जब कभी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो तो आप भाग कर जाओगे कहां? उस समय तो रण क्षेत्र होगा, युद्ध होगा, भागेंगे कहां? लड़ेंगे, और लड़ेंगे मरने के पहले कम से कम 100 आतंकवादी तो मारेंगे, 1000 आतंकवादी मार कर मरेंगे। भागेंगे कहां? हमने भागने की प्लानिंग नहीं की, हमने तो युद्ध में भाग रहे थे। अर्जुन तो भागते हुए अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा कृष्ण ने दी के नहीं। आज 2024-25 के लिए मेरी बात नहीं है, मेरी बात 2050 के लिए, 2060 के लिए। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं, हमारे ही देश में आज जो बांग्लादेश में घटना घटी, ये घटना हमारे भारत में घट चुकी है। काश्मीरियों को भगाया तो गया था, काश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया था, तब क्या कर लिया था पुलिस ने और क्या कर लिया था सेना ने? खदेड़ दिए गए थे ना। तब क्या कर लिया था कानून ने और क्या कर लिया था आपने और हमने? चलो कश्मीर से खदेड़े गए तो दिल्ली और बंबई में पनाह ली, भारत से खदेड़े जाओगे तो कहां जाओगे? इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन उठा अपना गांडीव। गीता हमने सुनी है, गीता हमने पढ़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आत्मरक्षा करना भुला दिया। भगवान सब कुछ नहीं करेंगे, भगवान आपको प्रेरणा देंगे। भगवान को ही सब करना होता तो भगवान ही लड़ लेते महाभारत, अर्जुन की क्या जरूरत थी? भगवान कहते हैं मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुझे सचेत करूंगा, मैं तेरा मार्गदर्शन कर सकता हूं, आगे का युद्ध तुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, ईश्वर हमें बुद्धि विवेक दे सकते हैं, ईश्वर हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें आगे का युद्ध, आगे का भारत हमें और आपको मिलकर ही बचाना है। उसके लिए चाहिए क्या? कि आपकी बेटी झांसी की रानी बने, आपका बेटा शिवाजी बने, आपका बेटा अर्जुन बने, वो अर्जुन जिसे गीता का भी ज्ञान है और गांडीव का भी ज्ञान है। आपका बेटा अर्जुन बने जिसे गीता और गांडीव दोनों का बोध हो। जहां गीता से बात समझानी हो तो गीता से समझाए, और जहां गांडीव उठाने की आवश्यकता पड़े तो गांडीव की भाषा में समझाए। यदि आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया तो हालात आपके सामने हैं। आगे फिर आप देखना कि आपकी अक्ल कैसे काम आती है।